बिहार के बहुत सारे विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का पद जो है रिक्त पड़ा हुआ है। इस पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पहल पर बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। तो इस भर्ती में यानी कि इस वैकेंसी में क्या क्या है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये 6421 पद जो है वो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद को दर्शाता है, जिसमें से 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यानी कि 35% जब इसका निकालते हैं तो ये होता है 2179, यानी कि 2179 पद जो है वो महिला के लिए रिजर्व किया गया है। हालांकि इसमें जो है अनुभव को भी आधार बनाया गया है। आगे इस वीडियो में ये भी बात करेंगे। सबसे पहले हम वेतनमान की बात कर लेते हैं कि इन टीचर्स को कितना वेतनमान दिया जाएगा। तो उच्च माध्यमिक के जो प्रधानाध्यापक होंगे उसको यहाँ पर वेतनमान 35,000 रुपए दिया जाएगा, जिस पर जो है अन्य भत्ता भी शामिल होगा, जैसे कि डीए, एचआरए, अन्य भत्ता भी उसे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभ्यर्थी के बारे में। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो बिहार के निवासी होना चाहिए, साथ ही साथ वो भारत के नागरिक भी होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी बिहार के निवासी है तभी वो आवेदन दे सकते हैं, अन्यथा वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरा यहाँ पर बिंदु है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि एमए उत्तीर्ण होना चाहिए अभ्यर्थी को। हालांकि बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग के लिए यहाँ पर 5% की छूट दी गई है। यानी ये रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो 45% स्नातकोत्तर में यदि अंक प्राप्त है उसे, तो वो आवेदन कर सकते हैं। चौथा यहाँ पर प्रशिक्षण को लेकर है। जो अभ्यर्थी जो है बीएड या बीए एड या बीएससी एड होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी बीएड, बीए एड और बीएससी एड उत्तीर्ण है तभी वो इसके लिए योग्य है, तभी वो अपना आवेदन दे सकते हैं। पांचवा बिंदु यहाँ पर बात करते हैं। पांचवा बिंदु दिया हुआ है 2012 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उसे टीईटी पास करना अनिवार्य है। यानी 2012 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उसे टीईटी पास यदि वो है तभी वो आवेदन दे सकते हैं, अन्यथा वो आवेदन नहीं दे सकते। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अनुभव की। तो अनुभव यहाँ पर दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षक के रूप में 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक भी आवेदन दे सकते हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक भी आवेदन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया ये है कि माध्यमिक शिक्षक की सेवा जो है 10 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि बिहार राज्य के जितने भी पंचायती राज या नगर निकाय के उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें जो शिक्षक कार्यरत है उसमें जो है माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10 वर्ष की सेवा और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए केवल 8 वर्ष की सेवा यहाँ पर दी गई है। यानी कि माध्यमिक शिक्षकों का अनुभव जो है वो 10 वर्ष का होना चाहिए और उच्च माध्यमिक का जो है 8 वर्ष का लगातार सेवा होना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर ये है, यदि सीबीएसई, आईसीएस और बीएसईबी से जो संविदा प्राप्त उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय है उसमें माध्यमिक शिक्षकों के लिए 12 वर्ष की सेवा और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10 वर्ष की सेवा का यहाँ अनुभव रखा गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा में यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी राज्य के पंचायती राज और नगर निकाय के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पहले से सेवा दे रहे हैं तो उसके लिए उम्र सीमा का यहाँ पर प्रावधान नहीं है। लेकिन सीबीएसई, आईसीएस और बीएसईबी से संविदा प्राप्त जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है या माध्यमिक विद्यालय है वहां के जो शिक्षक है वहां उसके लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2021 को जो रखा गया है वो 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष यहाँ पर फिक्स किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं चयन की प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो यहाँ पर केवल लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें जो है 150 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 100 नंबर का जीके होगा और 50 अंक जो है वो बीएड से लिया जाएगा। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन का पैटर्न होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पास होने के लिए किसे कितना अंक होना जरूरी है। तो यहाँ पर यदि जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसे 40% मार्क्स लाना जरूरी है। बीसी की बात करें तो उसे 36.5% अंक लाना जरूरी है। ईबीसी की बात करें तो 34% और एससी, एसटी और महिला के अभ्यर्थी को मात्र
प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा उत्तीर्ण होने के लिए। उसके बाद जो है मेरिट कम चॉइस के आधार पर सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इस आवेदन को भरने में जो है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को 750 रुपए शुल्क देना पड़ेगा और अन्य रिजर्व कैटेगरी जो है उसे मात्र 200 रुपए का शुल्क यहाँ पर देना है। आवेदन जो है 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 28 मार्च 2022 तक किया जाएगा। यदि इसमें कोई गलती हो जाती है, अभ्यर्थी से कोई त्रुटि हो जाती है, तो वो 4 अप्रैल तक अपना आवेदन जो है सुधार कर सकता है। बाकी बात अन्य अपडेट के लिए इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।